हेलो विद्यार्थियों, आज आप सबका स्वागत है। हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ध्रुव स्वामिनी की नाटक की समीक्षा 2 भागों में पढ़ी थी। ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख स्त्री पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा का चरित्र चित्रण पढ़ा। आज हम ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक हैं, उनके विषय में उनका चरित्र चित्रण अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लेक्चर ऐसे भी दे सकते थे, किंतु नोट्स के साथ लेक्चर देना हमने आपके लिए आपके हित में समझा, इसलिए हम नोट्स के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त प्रमुख पुरुष पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। नाटक के शीर्षक से पता चलता है कि नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र ध्रुव स्वामिनी है। नाटक के पुरुष पात्रों में महत्वपूर्ण पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और शकराज हैं। नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण एक नायक के रूप में किया गया है। चंद्रगुप्त में नायक के वह अन्य पुरुषों से भी नायक के वह सभी गुण विद्यमान हैं जो एक नायक में होना चाहिए, और वह अपने अन्य पुरुषों से और अपने बड़े भाई से भी सर्वोच्च हैं। चंद्रगुप्त के चरित्रगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नाटक का नायक, जो इसमें सभी गुण विद्यमान है। नायक ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायिका ध्रुव स्वामिनी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पात्र चंद्रगुप्त ही दिखाई देते हैं। इसमें एक नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। वह वीर, विनयशील, कुल का रक्षक, प्रेमी, हृदय त्यागी, रूढ़िवादी, मर्यादा का पोषक, कर्तव्यनिष्ठ हैं। यद्यपि रामगुप्त चंद्रगुप्त से बड़े हैं, किंतु बड़ा होने के कारण और नायिका ध्रुव स्वामिनी का पति है रामगुप्त, इसलिए भी उसको नायक कहा जाना चाहिए रामगुप्त को, किंतु उसमें नायक के गुण न उपस्थित होकर वह दुर्गुणों से युक्त है। स्वार्थी, वो कैसा है? स्वार्थी है, विलासी, कर्तव्य विमुख, अपने कर्तव्यों को ध्यान नहीं देता है। व्यक्ति होने के कारण उसका चरित्र खलनायक की तरह हो गया है। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त अपने उदात्त गुणों के कारण नायक की पदवी प्राप्त कर जाते हैं। पुरुष पात्र में सबसे महत्वपूर्ण पात्र चंद्रगुप्त ही हैं। अब आता है नंबर 2 पे, विनयशीलता। चंद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, जैसा हमने पहले आपको बताया भी था कि छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त और बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त। सम्राट समुद्रगुप्त रामगुप्त को राजगद्दी पर बैठाने के लिए अयोग्य मानकर अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की घोषणा कर देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। किंतु अकस्मात सम्राट समुद्रगुप्त का स्वर्गवास हो जाता है। तत्पश्चात अकस्मात सम्राट समुद्रगुप्त का स्वर्गवास हो जाता है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त कुल के गौरव की, कुल होना चाहिए यहाँ, कुल के गौरव की रक्षा के लिए बड़े भाई रामगुप्त को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। ध्रुव स्वामिनी को भी वो अपने कुल के गौरव के कारण विस्मृत किए हुए हैं। उनकी विनयशीलता ही थी कि विधान की स्याही का बिंदु गिरकर, ये सोचते अपने आप से कहते हैं कि विधान की स्याही का बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। सोचता है मैं आज ये स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ। वो अपने आप से कहते हैं कि ध्रुव देवी मेरी हैं, उसे मैंने आरंभ से ही अपने संपूर्ण भावना से प्यार किया है। विनय के आवरण में
मेरी कायरता अपने को कब तक छुपा सकेगी, ये अपने आप से वो कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका वीर और पराक्रमी। नाटक में कई स्थानों पर चंद्रगुप्त की वीरता और पराक्रम की झलक दिखाई पड़ती है। जब रामगुप्त शकराज के शिविर में भेजने के लिए रामगुप्त जो ध्रुवस्वामिनी होती हैं, ये गोस्वामी मिसप्रिंट हो गया है, ध्रुवस्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो चंद्रगुप्त का खून ये सुन करके देख करके खौल उठता है। वो रामगुप्त का विरोध करता है तथा जो ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए स्वयं शकराज की और ध्रुवस्वामिनी, यहाँ पर भी ध्रुवस्वामिनी होगा, ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए स्वयं शकराज के शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह शकराज को मार कर लौटता है, वहाँ जाकर वो वध कर देता है शकराज का, और जब लौटता है तो रामगुप्त उसे राजद्रोही घोषित कर देता है और कहकर बंदी बना लेता है। उस समय जब बंदी बनाने के बाद में वो जब देखता है कि जो कुल की रक्षा नहीं हो पा रही है और गलत कार्य हो रहे हैं, तो अपनी बेड़ियां तोड़ करके वो आ जाता है। और उस समय बेड़ियों को तोड़कर रामगुप्त तख्ता पलट देता है, परंतु बड़े भाई होने के कारण वो स्वयं उसका वध नहीं करता है और रामगुप्त से चंद्रगुप्त के पीछे वार करता है। तभी चंद्रगुप्त का सामंत रामगुप्त का वध कर देता है। उस समय ये अपने आप नहीं करता है, लेकिन बचाने में जो उनका सामंत होता है वो रामगुप्त का वध कर देता है। उसके बाद आता है कर्तव्यनिष्ठ। चंद्रगुप्त नाटक ध्रुवस्वामिनी में आरंभ से अंत तक अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ दिखाई देता है। छोटा भाई होने के नाते वह रामगुप्त के सभी अत्याचारों को सहन करता है। एक सच्चा प्रेमी होने के नाते वो ध्रुवस्वामिनी को बचाने के लिए शकराज के शिविर में जाने के तैयार हो जाता है। अंत में चंद्रगुप्त ही शकराज का वध करके राज पर मंडरा रहे खतरे को दूर करता है और रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी और समस्त प्रजा की रक्षा करता है। इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक दिखाई देता है, किंतु यह भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि वह पूर्ण रूप से अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। नहीं तो वो ऐसे आसानी से जो व्यक्ति गद्दी पर बैठने योग्य नहीं था उसको गद्दी पे नहीं बैठ देना चाहिए था। चलिए, सच्चा प्रेमी चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी से प्रेम करता है। वह स्वतः कहता है कि ध्रुवस्वामिनी मेरी है, वह मेरी है, उसे मैंने प्रारंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। वो प्रेम की वास्तविकता को समझता है, किंतु कर्तव्य की वलदेवी पर उसे समर्पित कर देता है। उसकी दृष्टि में प्रेम से अधिक महत्व कर्तव्य पालन का है। असफलता पर सामान्य प्रेमियों के समान वो बौखला नहीं जाता। वो प्रणय की भावना को अपने मन में दबाए रहता है और इस ज्वालामुखी ने उसके समस्त व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बना दिया है। वह ध्रुव देवी को किसी प्रकार भी भुला नहीं पाता। ध्रुव देवी को पुनः अपनाकर उसने जब रामगुप्त की मृत्यु हो जाती है और वो तक बैठता है गद्दी पर, तो उसको पुनः अपना लेता है। तो ध्रुव देवी को पुनः अपनाकर उसने एक महान गुण और उत्कृष्ट आदर्श की धारणा का परिचय दिया है। वह ध्रुवस्वामिनी के सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल देता है। इसके पश्चात आता है छठा पॉइंट, त्यागी। त्याग की भावना चंद्रगुप्त में कूट कूट कर भरी थी। सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के गुणों को देखते हुए ही उसे सम्राट घोषित किया था। ये हमने पूरी कहानी आपको पहले बता चुके हैं, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकेंगे, केवल हेडिंग्स देख लीजिए बस। किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त बिना विरोध के रामगुप्त को गद्दी पर बैठ जाने देता है और ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेने पर भी अपना त्याग की भावना के कारण चुप रहता है। वह प्रेम को खोकर भी साधारण व्यक्ति की तरह बौखलाता नहीं और बहुत ही बुद्धिमत्ता से कार्य लेता है। उसके बाद आपका आता है 7वां पॉइंट, बिंदु, कुल मर्यादा का रक्षक। आपने जैसा पढ़ा था, ये कुल की मर्यादा का रक्षक है। चंद्रगुप्त कुल गौरव की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है। यद्यपि उसका बड़ा भाई रामगुप्त राजा है, परंतु वो कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है।
यही कारण है कि जब शकराज रामगुप्त से उपहार स्वरूप ध्रुवसाम्नी को मांगता है और सामंतों की पत्नियों को भी अपने सामंतों के लिए मांगता है, तो अपने सामंतों के लिए, पत्नियों के लिए, अपने सामंतों के लिए मांगता है, तो चंद्रगुप्त का खून खौल उठता है। वो श्रृंखलाओं को तोड़कर बंधन मुक्त हो जाता है और रामगुप्त से कहता है, यह नहीं हो सकता, मैंने अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, इसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य स्वर्गीय समुद्रगुप्त के गर्व को इस प्रकार दलित ना होना पड़ेगा। वह ध्रुवसाम्नी के वेश में शकराज के पास कुछ सामंत कुमारों के साथ जाता है और शकराज मारा जाता है। इस प्रकार कुल और कुलवधु के गौरव की रक्षा करने में सफल होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व एक आदर्श भारतीय वीर का व्यक्तित्व है, जिसके लिए आत्मसम्मान, कुल, देश आदि का गौरव सर्वोपरि है। वह विनयशील है, त्यागी है, किंतु अन्याय और दुराचार के प्रति संघर्ष करना भी अपना धर्म समझता है। वह पराक्रमी, वीर, आकर्षक व्यक्तित्व से संपन्न है। वह नाटक के में आरंभ से लेकर के अंत तक गतिशील रहता है। अंत में जो एक नायक का गुण है, अंत में चंद्रगुप्त ही शकराज का वध करता है और राज्य पर मंडरा रहे खतरे को दूर करता है। तब रामगुप्त से राज्यवधु ध्रुवसाम्नी को मुक्त कराता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, किस प्रकार नहीं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ध्रुवसाम्नी नाटक में पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त का चरित्र सर्वोपरि और नायक बनने योग्य है। तो विद्यार्थियों, ये आपका चंद्रगुप्त का चरित्र चित्र रहा और आशा है आपको समझ में आया होगा। चूंकि सामने लिखा है इसलिए हमने उसको शीघ्र ही आपको बताने का प्रयत्न किया है, अन्यथा धीरे धीरे हम चलते। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।